the principal of this Eklavya school, all the teaching staff, the journalist of Doordarshan, Madhwa sir, and the most important, our children, for whom we have come here. मैं सबसे पहले किसी से शिक्षा की परिभाषा सुनना चाहूंगा. शिक्षा किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन? आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट माय सेशन. हाउ विल यू डिफाइन द वर्ड एजुकेशन? आप सभी यहाँ शिक्षा लेने आए हैं, एजुकेशन के लिए आते हैं. एजुकेशन किसे कहते हैं, या एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? व्हाई? सर, मेरे लिए तो शिक्षा यही है कि हम लोग, हमारे मन में जो भी शंकाएं होती है, हमें पढ़ाई करके, हमें शिक्षा प्राप्त करके उन शंकाओं को दूर कर सकते हैं. और हमें जो चीज़ें हमारे मन की शंकाओं को दूर कराती हैं, वो मेरे लिए शिक्षा है. सर, Everything which clears your doubt, that's called education. और कोई? अच्छा, स्कूल किसे कहते हैं, विद्यालय किसे कहते हैं? हाउ विल यू डिफाइन द वर्ड स्कूल? व्हाई साइड? चलिए मुझे ये बताइए कि कौन सी भाषा में मैं आपसे बात करूं? छत्तीसगढ़ी में बात करूं कि हिंदी में बात करूं कि इंग्लिश में बात करूं, या सबका मिला जुला खिचड़ी भाषा में बात करूं? तुम्हारा ज्येष्ठा बोलिया लिखा हो उस भाषा में कोठे आऊंगा, चिंता जन करा. छत्तीसगढ़ी में कोठे आ सकता, तो अंग्रेजी में अपन बात कर सकता, तो हिंदी में कर सकता. कौन सा भाषा में कोठे? छत्तीसगढ़ी? हाँ, अच्छे से बोलिए ना, समझ में नहीं. छत्तीसगढ़ी? लेकिन आपका स्कूल तो अंग्रेजी स्कूल है ना. चलिए सही भाषा का इस्तेमाल करते हैं. बेटा, आज 30 जनवरी है ना? ये दिन खास क्यों है? आज 30 जनवरी जो है एक बहुत बड़े महान व्यक्ति की पुण्यतिथि है. परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, परम पूजनीय श्रीमान मोहनदास करमचंद गांधी जी, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, जिन्हें हम बापू कहते हैं, जिन्हें हम महात्मा गांधी जी कहते हैं, आज उनकी पुण्यतिथि. तो उनकी पुण्यतिथि के दिन को इस देश ने पूरी तरह से, देख लीजिए मेरे बहनों, लगभग नीचे लग गया है, उसको ऊपर करवाते सर, नशा मुक्ति संकल्प और शपथ कार्यक्रम के लिए समर्पित किया गया है. नशा मुक्ति संकल्प और शपथ कार्यक्रम के लिए पूरी तरह समर्पित किया गया है. तो मुझे तो किसी गांव में जाना चाहिए या शहर में जाना चाहिए इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए. आपकी स्कूल क्यों है? आपको ये बात अच्छी तरह से जानकारी होगी इस बात की कि पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा युवक रहते हैं, युवती रहती है. मालूम है आपको? ऐसा है कि नहीं? सबसे ज्यादा युवक और युवती हमारे देश में रहते हैं पूरे विश्व में. और ये जो युवक और युवती हैं, यही जो है देश को संभालने वाले लोग हैं, और इनको नशा से बचाना बहुत जरूरी है. जो नशे में चले गए हैं, उनको नशा मुक्ति केंद्र में ला करके उसे नशा मुक्त बनाना ही है. लेकिन जो अभी नशे की ओर जा सकते हैं, दुष्प्रेरित हो सकते हैं, उनको जो है नशा पान करने के लिए रोकना है. इसीलिए इस दिन को भारत देश ने पूरी तरह से नशा मुक्ति संकल्प और शपथ दिवस के लिए समर्पित किया. महात्मा गांधी जी क्या कहते थे? करो या मरो. कहते थे करो या मरो का मतलब क्या होता है? मतलब आप जो सपने देख रहे हो, आप जो काम करना चाहते हो, आप जिस प्रकार से इस देश की सेवा, आप जिस प्रकार से इस देश की सेवा करना चाहते हो, इस देश की प्रकृति, इस देश के संसाधन, इस देश के लोगों, इस देश की जो सरकारी संपत्ति, सबकी आप रक्षा करना चाहते हो, उसको आगे बढ़ाना चाहते
तब तक नहीं रुकना जब तक तुम उसको कर नहीं लेते। करो ये दोनों सिद्धांत दिए थे हमारे महात्मा गांधी जी ने। उन्होंने कहा अहिंसा के मार्ग में चलो, सभी धर्म का सम्मान करो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो, ये उनके सिद्धांत थे। उन्होंने कहा कि चोरी नहीं करना चाहिए, उन्होंने कहा कि शराब नहीं पीना चाहिए, उन्होंने यहाँ तक के कहा है कि हमें चाय और कॉफी भी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि चाय और कॉफी में कैफीन होता है जो नशे की मात्रा कुछ उस पे रहती है, तो हमें चाय और कॉफी भी नहीं पीनी चाहिए। क्यों उन्होंने ऐसा कहा, क्यों वो नशा के लिए विरोधी थे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उनके जो सिद्धांत हैं उसके बारे में कुछ और मैं चर्चा हम लोगों से करना चाहूंगा। आपको जब कोई दोस्त, आपका मित्र जब तकलीफ पहुंचाता है तो रोते हैं, तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं कि मेरे दोस्त ने मुझे ऐसे कर, ऐसा होता है क्योंकि हम अपने मन को मंदिर मानते हैं, पवित्र मानते हैं, शुद्ध मानते हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारे इस पवित्र रूपी मंदिर में, इस पवित्र मंदिर में, इस स्थान में कोई व्यक्ति जो गंदी सोच रखता है या गंदे आदत का जो शिकार है, उस व्यक्ति को हम अपने मंदिर में, अपने मन में कोई भी स्थान दें। तो महात्मा गांधी जी ने कहा है कि मेरा मन मंदिर है और इस मंदिर रूपी मन में किसी भी गंदे व्यक्ति को या किसी भी नशे के शिकार व्यक्ति को इस मंदिर में प्रवेश दे करके उसे मैं अपवित्र नहीं करना चाहता। ये महात्मा गांधी जी के सिद्धांत। महात्मा गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, सर्वोदय, स्वदेशी, श्रम का सम्मान, अस्पृश्यता का निवारण, सबसे पहली बात उन्होंने ये कहा कि वो सत्य है, उस सत्य के मार्ग में हमें चलना चाहिए और हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा के मार्ग में चलना चाहिए। और सर्वोदय का मतलब होता है कि समाज में, इस देश में जितने लोग हैं सभी का विकास एक समान हो, सभी को पढ़ने लिखने, नौकरी करने, आगे बढ़ने, मान सम्मान का जो अवसर है, सभी को एक समान, एक साथ मिलना चाहिए, जिससे सभी का सर्वोदय हो सके। हमें स्वदेशी कपड़ों का, स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल करना चाहिए और अस्पृश्यता का निवारण, मतलब कहीं भी किसी के मन में, किसी के प्रति भी किसी भी प्रकार से कोई छुआछूत, भेदभाव, अंतर का भाव नहीं आना चाहिए। ये महात्मा गांधी जी के सिद्धांत है। सत्यनिष्ठा और अहिंसा। आप ये बताइए, आप जहां पढ़ते हैं तो आपके जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, आप क्या बोलते हैं? सत्यनिष्ठा मतलब सही में, सच्चाई में आप मेहनत करें और आप अपनी पढ़ाई के प्रति अपने आप को समर्पित करें, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस शांति और सफलता का एक ही रास्ता है, शांति का एक ही रास्ता है शांति, और सफलता का एक ही रास्ता है सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और शारीरिक श्रम करना। यदि आप श्रम नहीं करेंगे, आप कक्षाएं में सारी सुविधाएं, आपके पास विद्वान शिक्षक है, शिक्षिकाएं हैं जो आपको पढ़ाते हैं, आपको सिखाते हैं, आपके पास सुविधाएं हैं, तो ये यदि आप अपने मन से नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, तो क्या आप विद्वान बन सकते हैं? कभी से बड़े पद में आप जा सकते हैं? संभव है? नहीं संभव है। इसलिए आप लोगों को सत्यनिष्ठा से मेहनत करना चाहिए, महात्मा गांधी जी ने हमें सिखाया। उन्होंने ये कहा कि यदि हमने एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया कि हमें करना क्या है जीवन में, उसे तब तक के नहीं रोकना है जब तक कि हम उसको प्राप्त नहीं कर लेते हैं। हमारे अंदर त्याग और समर्पण की भावना होनी चाहिए। आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, हो सकता है आपकी तबीयत थोड़ी खराब हो, परीक्षा हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तबीयत खराब है और हम बैठ जाए। थोड़ा त्याग समर्पण करके तबीयत खराब होने की स्थिति में भी हम स्टडी करें, ताकि हम परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। किसी भी तकलीफ से, किसी भी दुख से, किसी भी कठिनाई से, किसी भी समस्या से या कोई तबीयत आपकी खराब से डरना नहीं, उसमें दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ना है।
एक बार पुनः मैं महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनके चरणों में नमन करता हूँ और उनके पुण्यतिथि को जो नशा मुक्ति संकल्प और शपथ कार्यक्रम के लिए समर्पित किया गया है उसके बारे में 2-4 बातें और आपसे करता हूँ। क्या कोई व्यक्ति नशा करने के बाद अहिंसा के रास्ते में चल सकता है? नहीं चल सकता। अगर कोई व्यक्ति नशा किया है तो उसके मुंह से गाली गलौज निकलेगा। अगर कोई व्यक्ति नशा किया है तो किसी के साथ मारपीट करेगा, हिंसा करेगा। कोई नहीं मिलेगा तो घर में पत्नी से करेगा, बच्चे से करेगा, माँ बाप से करेगा, पड़ोसी से करेगा, दोस्त के साथ करेगा। करेगा नहीं करेगा? तो जो व्यक्ति नशा करता है वह अहिंसा के मार्ग पे नहीं चलता बल्कि हिंसा के मार्ग पे। तो हमें महात्मा गांधी जी के द्वारा बताए गए अहिंसा के मार्ग में चलना है तो हमें करना क्या है? हमें क्या करना है? हमें शराब को, गुड़ाखू को, तंबाकू को, जितने प्रकार के भी नशे हैं सबको पूरी तरह से त्यागना। आप लोग में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो देखे होंगे अपने आसपास पड़ोसी में, मोहल्ले में, गांव में, शहर में, जहां कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसकी घर की स्थिति क्या होगी? बच्चे पढ़ पाते हैं? बच्चे पढ़ पाते हैं क्या? नहीं पढ़ पाते। घर में खाने के लाले होते हैं, घर में खाने को नहीं मिलता है, जो चावल को रखे रहती है घर की महिला पकाने के लिए उसको भी बेच करके लोग दारू पीते हैं। और शराब पीने के बाद जो लड़ाई झगड़ा होता है, मारकाट होता है, उससे क्या होता है? सामने वाला व्यक्ति मर जाता है और जो मारा जाता है व्यक्ति जेल चला जाता है। और शराब पीने के बाद लोग दुर्घटना से ग्रस्त होते हैं, दिव्यांग हो जाते हैं, मौत हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बहुत से लोग के पास ऐसी घटनाएं घटी होगी, आप लोग देखे होंगे। आप लोगों को विशेष रूप से लक्ष्य के रूप में क्यों स्वीकार किया? आप जो यहाँ बच्चे बैठे हैं, कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के जो बच्चे बैठे हैं, आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए विशेष रूप से अभियान क्यों चलाया जाए? क्योंकि आप कल नशे की ओर जा सकते हैं, कल आप नशे की ओर भाग सकते हैं, इसलिए आपको समझाने के लिए ये बातें बताई जाती हैं। अब देखिए, मैं आपको जो लेक्चर दे रहा हूं, जो बातें बता रहा हूं, आप लोग स्ट्रेट नहीं बैठे, एकदम मतलब लूज बैठे हुए, मतलब एक होते ना किसी को बर्दाश्त करना, झेलना, इस तरह से आप बैठे। अगर मैं अभी क्वेश्चन ये करूं कि शराब या किसी अन्य मादक पदार्थ के क्या क्या नुकसान होते हैं तो आप बता पाएंगे? आप लोग मुझे ये बताइए कि नशाखोरी समाज के लिए हानिकारक है कि नहीं है? ना? तो जब नशाखोरी समाज के लिए हानिकारक है और जब मैं उस विषय पर आपसे चर्चा कर रहा हूं तो आप लोग उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आप बच्चे हैं, आप बच्चे हैं, आपको ये जानकारी नहीं है कि हमें इस उम्र में कौन सी बात सीखनी है, कौन सी बात नहीं सीखनी है, किसे छोड़नी है, किसे अपनानी है, आपको नहीं मालूम। लेकिन आपके जो विद्वान शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, जब आपको पढ़ाते हैं, आपको समझाते हैं, आपको कुछ चीज याद करने के लिए देते हैं, तो वो लोग तय करके रखे हैं कि इन चीजों को पढ़ाने से बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये जो नशा मुक्ति के बारे में आपको बता रहा हूं, नशा मुक्ति के बारे में बता रहा हूं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये चीजें समाज में, लेकिन इससे ग्रसित लोगों को रोड में देखे हैं, परिवार में देखे हैं, रिश्तेदारी में देखे हैं, पड़ोस में देखे हैं, गांव में देखे हैं, शहर में देखे हैं कि नहीं देखे हैं? तो हमारी जिम्मेदारी है, हम पढ़े हैं, हम आपसे अधिक पढ़े लिखे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है आपको उस रास्ते से बचाना जो रास्ता आपका बर्बादी की ओर ले जाए। तो आपको उससे बचना है। और लड़कियां ये ना सोचें कि लड़कियां नशा नहीं करती। आजकल बड़े बड़े शहरों में लड़कियां भी सिगरेट, विस्की, बियर वो पीने लगे, और लड़कियों के लिए ये नशा जो है लड़कों से ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो मां बनती है। तो आप लोग इन चीजों से ग्रसित नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर हो गए हो तो आपको उसे त्याग देना चाहिए। कौन व्यक्ति, कौन बच्चा ऐसा चाहता है कि उसके घर में ऐसी परिस्थिति हो
मारपीट करे, लड़ाई झगड़ा करे, घर के सामान को बेच दे। कोई ऐसा चाहता है? चाहता है कोई ऐसा? बिल्कुल नहीं चाहते ना। लेकिन जो व्यक्ति नशा कर रहा है कहीं, उसको समझाने की जिम्मेदारी हमारी, आपकी। तो मैं ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा कि आप लोगों का जो IQ लेवल है इस क्लास में आप लोग बैठे हुए हो, उसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें करूंगा तो शायद आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा बेटा कि कक्षा 12वीं के बाद खासकर लड़के कहीं न कहीं नशे की ओर भटक जाते हैं, भाग जाते हैं। आप लोग ऐसा मत करिएगा। और आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो नशा करता होगा, उसके बारे में सर को बताइएगा, मुझे बता देंगे। हम लोग नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं गोरेला में, गोरखपुर में, बिल्कुल निःशुल्क वहाँ रहना खाना सब निःशुल्क है। वहाँ हम लोगों को नशा मुक्त बनाते हैं। एक बात मैं आप लोगों को यहाँ जरूर बताना चाहूंगा, नशा की परिभाषा क्या है? नशा किसे कहते हैं? शराब, गुटखा, ये तो नशा के प्रकार है। नशा किसे कहते हैं? अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं और मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है, किसी और के बारे में सोच रहा हूं, तो मेरा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है कहीं न कहीं डिस्टर्ब है। कहीं न कहीं मेरे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है डिस्टर्ब है, क्योंकि रह तो यहाँ रहा हूँ, खड़ा तो यहाँ हूँ, बोल तो यहाँ रहा हूँ, लेकिन सोच में किसी और के बारे में। अगर आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप लोग इंटेलिजेंट है, स्टेबल है। लेकिन यदि आप लोग नहीं सुन रहे हैं मेरी बात, तो कहीं और आपका दिमाग है, तो समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहीं और चला जाए। तो जो नशा होता है ना बेटा, हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है ना, सोचने समझने और किसी चीज की कोई भावना को महसूस करने की जो क्षमता होती है ना, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण हम नशा खोने के कारण हम जो कहीं ना कहीं बर्बादी की ओर चले जाते हैं। जहाँ समझ लो तो मैं आपके साथ आधा घंटा मांगा था, कितना ही आपको बोलूंगा, किसी कुछ पूछना है बोलना तो पूरी। लेकिन एक बात है, नशा आप लोग को नहीं करना है, और जो नशा कर रहा है उसको आपको समझाना है। इतना आप जरूर करिए। करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे बेटा? किसी क्वेश्चन करें बताइए। एक शपथ लेंगे बेटा, 70 पत्र लेंगे, आपको साहब शपथ दिलाएंगे, ठीक है?